प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे, होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम, प्यार लफ्जों में कहाँ। दीदी ने झूठ बोला है आपसे, हयात मासूम है। असल में भाई को तुम कुछ ज्यादा ही गलत समझ रही हो, गुस्सा भी एक इमोशन ही है। आज से तुम मुझे सरमुराद कहोगी और आज से तुम सिर्फ मेरे लिए एम्प्लॉय हो। जिस दिन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा उसी दिन दफा हो जाना मेरी कंपनी से। कहीं ऐसा तो नहीं जॉब चली जाने के गम में खुदकुशी करने आई हो पहाड़ों पर? ये हो सकता है, उसका नाम हयात है, उससे किसी भी चीज की तवक्को की जा सकती है। या अल्लाह, इसको भेज दिया, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। एपिक, 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 कब से आवाजें दे रहा हूं मैं तुम्हें? सच्चाई से कब तक ऐसे भागती रहोगी? नहीं, मैं सच्चाई से नहीं तुमसे भाग रही हूँ। स्टार्ट हो जाओ प्लीज, स्टार्ट हो जाओ। तुम हैरान हो रही हो ना कि मैं इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? देखो, जानकर मैं कुछ नहीं करता, लेकिन किस्मत हमें बार बार मिला देती। क्या तुम्हारे अंदर कोई जीपीएस इंस्टॉल है? जहाँ मैं चाहती हूँ वहाँ आ जाते हो। छोड़ दो मेरा पीछे, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे तुम्हें मुसीबत में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ मैं? तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है ना, मैं इसे मिनटों में ठीक कर दूंगा, परेशानी की कोई बात नहीं। नहीं, मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस तुम यहाँ से जाओ। स्टार्ट हो जाओ मेरी प्यारी बेटी, स्टार्ट हो जाओ और मुझे बचा लो इस पागल इंसान से। एपिक, एक बात याद रखना, ये सारा खेल है किस्मत का। अरे अब जिद छोड़ भी दो ना यार। हाँ। बाहर आओ, मिलकर गाड़ी चेक करते हैं तुम्हारी। आ जाओ, चलो शाबाश। गाड़ी को हाथ मत लगाना। इतना गुस्सा ना करो, इस गाड़ी का दरवाजा और तुम्हारे दिल का दरवाजा मैं खुद खोल लूंगा। या अल्लाह, मुझे इस शख्स से बचा ले वरना मैं पागल हो जाऊंगी, बिल्कुल पागल। करीम, माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ। हयात नजर नहीं आ रही? जब हमारी कार खराब हुई तो वो मदद ढूंढने गई थी उस तरफ, काफी देर हो चुकी है उसको गए हुए। ठीक है ठीक है, मैं जाके ढूंढता हूँ उसे। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, करीम आपकी गाड़ी ठीक कर देगा, बहुत अच्छा मैकेनिक है, इसकी मदद ले लीजिए आप। नहीं चाहिए मुझे मदद, रुको प्लीज, मत जाओ। तो मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? मैं कहाँ फंस गई? मैं मर क्यों नहीं जाती? आइंदा कभी ऐसा मत बोलना। अगर किस्मत ने हम दोनों का मिलना लिखा है तो इस मौके को जाया मत करो एपिक। क्या कोई मेरे पीछे आ रहा है? हयात, अब डरो मत और आगे बढ़ो। अब जो भी होगा देखा जाएगा। ये तो मेरे ही पीछे आ रहा है, चाहे जानवर हो या इंसान, देख लूंगी, ये मारकर मुंह तोड़ दूंगी उसका। लगता है मुझे ही कुछ करना है। मुराद, तुम? अच्छा, तो आप डर गई? हाँ, तुम्हें तो अच्छा लगता है ना कि लोग तुमसे डरें। मुझे इस जगह से खौफ आ रहा है, तुमसे नहीं। देखो, ये सिर्फ एक मजाक था। तुम्हें मुझसे मजाक करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या सारी बातें यहीं करोगी? आओ गाड़ी में। मैं नहीं जाऊंगी। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा, वहां तुम्हारी दोस्त अकेली है करीम के साथ और उसकी गाड़ी भी खराब है। देर हो रही है, चलो अब। हाँ, तुम्हारी गाड़ी में मुझे नहीं जाना, समझ आया? ठीक है, मुझे जो जरूरी बात करनी है वो हम चलते हुए भी कर सकते हैं। हाँ,
मुझे नहीं लगता हमें कोई जरूरी बात करनी होगी। पर मुझे करनी है। मगर मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती हूँ। साथ ही चलूंगा जब तक आपका इरादा न बदल जाए। क्या तुम इसे बगैर हाथ लगाए देख सकते हो? मैं नहीं चाहती कि तुम इसे टच भी करो। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें अच्छी तरह नहलाऊंगी जैसे ही तुम ठीक होती हो। अभी से? अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम अपने बेटे और बेटी को इकट्ठे साथ नहलाएंगे। वो मेरे लिए खुशी का बहुत बड़ा दिन होगा जब मेरे बच्चे तुम्हारी नाक में दम कर देंगे और तुम शिकायत लेकर मेरे पास आओगी। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी के बोनट पे ऐसे पटक पटक के मारूंगी कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। और ये गाड़ी मेरी है, सिर्फ मेरी। एपेक, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हारा गुस्सा काबिल कदर है, लेकिन ये गुस्सा तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। एक एक्सीडेंट हुआ था तुमसे 2 महीने पहले। तेज रफ्तारी और गलत पार्किंग की वजह से अब तक तुम्हारे 56 पॉइंट चालान के हो चुके हैं। किसने बताया? कौन है वो? मुझे उसका नाम बताओ। हसन ने बताया। बहुत अच्छा आदमी, दोस्त है मेरा, ट्रैफिक पुलिस वाला है। कैसे पता लगा? कार का नंबर दिया और उसके बाद तुम्हारी और तुम्हारी गाड़ी की एक एक बात बता दी मुझे। मेरी गाड़ी की? जी हाँ। तुम मुझे कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो? आखिर पागल हो क्या? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? देखो, मोहब्बत की निशानी एक दूसरे को समझना और मसला हल करना है। तुम अगर अपने दिल के दरवाजे को खोलोगी तो मेरे नाम की प्लेट अपने दिल में देखोगी। वो प्लेट तोड़ दूंगी मैं। और तुम्हें तो खुद को ठीक करवाना चाहिए। जाओ अपना इलाज करवाओ जाके। गाड़ी क्या ठीक करोगे? तुम्हारी गाड़ी तो कब की ठीक हो चुकी है। तुम्हें मेरे प्यार की जरूरत है और इस गाड़ी को नए प्लग की जरूरत है। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं हूं ना, गाड़ी और तुम्हारे लिए। हाँ, आपको जब भी डर लगे आप मुझे छोड़कर भाग सकती हैं। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मेरे सामने से तुम्हें हट जाना चाहिए। मैं तुमसे यहाँ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी तो तुम्हारी बचकाना हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे बच्ची कह रहे हो तुम? हाँ, किसी के भी बारे में तुम अपनी मर्जी से कुछ भी सोचते हो, जैसे हम सब तो यहाँ पागल हैं और सही बस आप ही हैं। कब से आप खुद ही बोली जा रही है, मेरी भी तो सुनिए। मैं सुन रही हूँ, बोलो क्या कहना है। नहीं, मैं यहाँ पे ये बोलने आया था कि वो नहीं नहीं, हिचकिचाना नहीं चाहिए तुम्हें। जितनी भी बेइज्जती करना चाहते हो तुम आराम से कर लो। पूरी तरह से अपने दिल की भड़ास निकाल लो तुम, कहीं कोई बात रह ना जाए। देखिए, मैंने पहले भी कुछ नहीं कहा था। तो उससे भी बदतर कुछ करना चाहते हो तुम। एक बात बता दूं मैं तुम्हें, जुबान मेरे पास भी है। सब्र और लिहाज एक हद तक करूंगी, उसके आगे क्या करूंगी पता नहीं। मुझे कैसे नहीं पता होगा? तुमने तो अभी कुछ देखा ही नहीं। मुझे अंदाजा है आपका। क्या अंदाजा है? मेरी दुरूक से बात हुई थी। वो तुमने मुझे बता दिया है। और टूवल से भी बात हुई थी। फिर क्या हुआ? हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा हूं कि छोटी सी गलतफहमी हो गई। तो मिस्टर मुराद, कहीं तुम अपनी गलती को मान तो नहीं रहे हो? मैंने गलतफहमी कहा है, गलती नहीं। अच्छा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है? एक ही बात के पीछे मत पड़ो हयात। मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी। मैं क्यों पड़ूंगी तुम्हारे पीछे, बोलो? मैंने तो उसी दिन रिजाइन कर दिया था और चली गई थी। अब तुम आए हो मेरे पीछे। मैं चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ। वजह बताओ। मुझे गलतफहमी हो गई थी तुम्हारी तरफ से। हाँ, तुम्हारी गलतफहमी हो गई और बातें सुना दी मुझे। और अब साहब बहादुर मुझे आकर कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, गलतफहमी हो। आई एम सॉरी। क्या कहा? आई एम सॉरी हयात। क्या दिल से कहा है ये? बिल्कुल दिल से कहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने माफी मांगी। हाँ, मैंने ही माफी मांगी, और ये माफी सिर्फ इसलिए मांगी है कि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम वापस आओगी कि नहीं। बस मुझे तुम्हें सॉरी कहना था, वो मैंने कह दिया। क्या
बाबा, मुझे लगा कि शायद तुम नहीं आओगे। आप इस वक्त यहाँ? वाह वाह, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? नहीं, आप आ सकते हैं, लेकिन अचानक यूं देख के मैं परेशान हो गया। जरा पहले जाके पीने के लिए कोई चाय कॉफी ले आओ, फिर दोनों बाप बेटा बैठ के गपशप करेंगे। ठीक है। सुनो, ये लगाओ जरा अपने चेहरे पे। कल तुम्हें ऑफिस जाना है और अपने बॉस को भी इम्प्रेस करना है। नहीं करना मुझे उससे इम्प्रेस। और वैसे भी मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है कि मैं जाऊंगी या नहीं। असली सोचो, अगर ये खुद बॉस बन जाए वहाँ की, अगर ये अपनी खूबसूरत सी आंखों पर मेकअप करे और अच्छा सा ड्रेस पहने तो कितनी अच्छी लगेगी। लेकिन जॉब करेगी तब ना। और वैसे भी अब इसे जॉब के लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत इस पर मेहरबान हो गई। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि हयात को अपने बॉस से मोहब्बत हो गई है। देखो, अगर तुम हमसे कुछ छुपा रही हो तो ना छुपाओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम तुम्हारा राज राज ही रखेंगे। असली तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो उस चुड़ैल को। और वैसे भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला हम दोनों के बीच। और याद नहीं, मेरी जिंदगी अजाब बना दी थी उसने। हाँ, पता है हमें कि उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी अजाब में आई थी, लेकिन तुम भूल गई हो कि उसने तुम्हें सपोर्ट भी किया है। याद करो, कितनी खूबसूरत जगह ले जाकर उसने माफी मांगी थी तुमसे। यानी झील किनारे जाकर उसका माफी मांगना। मेरे ख्याल से तुम फोन उठाओ और उसको मैसेज करो। हाँ बिल्कुल, अच्छा प्यारा रोमांटिक सा मैसेज करना। और देखो, इधर उधर की बातें करके उसका दिमाग न खाना जैसा हमारा खाती हो। कोई फायदा नहीं इन बातों का। दरअसल उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। कई दफा हम लड़ चुके हैं, तो सोचना भी मत तुम। सोचेंगे? फिल्मों में नहीं देखा, सारी रोमांटिक स्टोरीज लड़ाई से शुरू होती है। हाय, किस कदर रोमांटिक है। कुछ भी रोमांटिक नहीं है असली, खामोश हो जाओ। हाँ ठीक है, मतलब जितना बुरा मैंने उसे समझा वो उतना बुरा नहीं है। प्लीज मुझे मत हंसाओ। तुम एक काम करो, कल ऑफिस जाओ और उसे जाकर कह दो कि कंपनी तुम्हारे नाम कर दे। अरे यार एपेक, ये मजाक की बात नहीं है। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे लगता है मैंने उसके साथ थोड़ा गलत कर दिया है। देखो ना, उसने खुद आकर सॉरी कहा मुझे। मालूम है, एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है उसके साथ। ओ अच्छा, वो क्या? उसके भाई ने मुझे बताया उसकी अम्मी की डेथ हो चुकी है। और दुख की बात तो ये है, उसे ही बचाते हुए डेथ हुई है उसकी अम्मी की। ओह खुदाया। अच्छा, लेकिन ये तो बताओ कि उसकी अम्मी के साथ हुआ क्या था? मैं कैसे बता सकती हूँ, उसके भाई ने बताया ही नहीं। मुझे तो लगता है वो जो ऐसा बना है सिर्फ हालात की वजह से बना है, मतलब अकड़ू। वो हकीकत में ऐसा नहीं है। वो बहुत सी बातें दिल में ही रखता है अपने, और मैं भी उसे समझ नहीं पाई। कितना कुछ सुना दिया उसे। थैंक यू। बाबा, सब खैरियत तो है ना? दारिया मॉम से लड़ाई हुई है क्या? ओह नो नो, मैं तो तुम्हारे मसले पे फिक्रमंद हूँ। कौन सा मसला? कमाल की बेटी का। और किसका? उसने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया। कमाल से फोन पर बात हुई थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा मुझे। मेरी तो समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों कर रही है वो मसला हल हो गया है। कैसे? हयात से बात हो गई है मेरी। मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो ऑफिस ज्वाइन करेगी कि नहीं, लेकिन मैंने उसे सॉरी कह दिया है। जब उस लड़की की गलती थी तो तुमने उससे बात क्यों की मुराद? ऐसा नहीं है बाबा, गलती मेरी थी इसलिए सॉरी कहा। खुशी हुई मुझे मुराद, खुशी हुई। बड़ी बात है अपनी गलती को रियलाइज करना। वैसे उस लड़की को सॉरी कहना मरने के मुतरादिफ था मेरे लिए। बहुत खूब मुराद साहब। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मुराद। बहुत अच्छे।
ज्यादा खुश मत हो आप। हर बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझसे उम्मीदें टूट भी सकती हैं आपकी। तुम मुझे नाउम्मीद नहीं कर सकते। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत लगाएं। तुम्हारे मुंह पे झूठ सूट नहीं करता। वैसे ये पहली गलती थी मेरी। ओ, मुराद साहब ने कभी कोई गलती ही नहीं की। हाँ हाँ ठीक है, बचपन में अगर की हो तो की हो। बिल्कुल, बचपन की गलतियों को कौन काउंट करता है। गुड मॉर्निंग मुराद सर। गुड मॉर्निंग। आप कॉफी लेंगे या कुछ और? कॉफी लेकर आओ। तुम अकेली हो यहाँ? जी सर। ठीक है। ठीक है। कॉफी लेकर आओ, चला जल्दी। ठीक है सर। अरबियों को कॉल की थी तुमने? सर कॉल की थी, उठा नहीं रहे हैं। जैसे उनसे बात हो मुझे बताना, और लॉयर को कॉल करके कहो कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार कर लें। कॉन्ट्रैक्ट पेपर मुकम्मल हो जाने चाहिए अरबियों से रब्ता करने से पहले। जो फैशन शो हम कर रहे हैं उसकी जगह अभी से देख लेनी चाहिए तुम्हें। किसी किस्म की कोई डिले नहीं होनी चाहिए। अभी कह देती हूँ सर, फैशन शो के लिए जगह तैयार हो जानी चाहिए, सर ने कह दिया है। वो नहीं आई? वो नहीं आई? सॉरी, कौन बॉस? किसकी बात हो रही है? माफी चाहती हूँ, मैंने इस पर गलती से आपकी बात बोल दी। घबराओ नहीं चाला। तुम अपने काम पे ध्यान दो बस। आपके लिए कॉफी मुराद सर। एस्प्रेसो लाई हूँ, शुगर के बगैर है। मेरे रूम में जाके रख दें। दिलों की होती है ज़ुबान, वो जाने क्या मैं कुछ और मंगवा दूँ? इसे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। होती है नजरों से कॉफी कैंसिल। जरा जरा सी आग है, यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों? चलें ठीक है, फिर ये गेम यहीं खत्म हो गया। मुराद सर जी है इश्क की शुक्रिया आपका कल के लिए। किसी नसीब मैं बहुत खुश हूँ यहाँ वापस आके। अहमियत रखता है मेरे लिए जो आपने किया। क्या किया है मैंने? इतनी दूर आकर आपने मुझसे माफी मांगी। फजूल बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप अपने काम में ध्यान दें। यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता। और भी कुछ चाहिए आपको या मैं जाऊँ? चाहिए होगा तो कह दूंगा। शरारतें है इश्क की, किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला?
दीदम, क्या बात है, फुल ब्लैक हुई हो। डिजाइनर भी नया लग रहा है। क्या हमारी कंपनी छोड़ने का इरादा है? ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरा मूड खराब है। ओ हो, रुको एक मिनट जरा। क्या मैं दोस्त नहीं हूं तुम्हारा? बताओ क्या बात है। खो दिया है मैंने आज अपने प्यार को दुरुक। वो जो मेरी जिंदगी था, मेरी सुबह मेरी शाम, सब कुछ एक वही तो था। सुनो, किसी को बताना नहीं ये। जहां तक मुझे लग रहा है तुमने जिसे खोया है वो कोई और नहीं, मुराद सरसल मास है। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही दीदम। वैसे ही अचानक से सब कैसे हो गया? उस लड़की की वजह से। वो असिस्टेंट नहीं, सांप बन के आ गई है हमारे ऑफिस में। मेरी सारी खुशियों को डस लिया है उसने। शुक्र है उसने रिजाइन दे दिया। या अल्लाह, उस लड़की की शक्ल कभी मुझे मत दिखाना। हेलो। अरे तुम क्या कर रही हो यहाँ? भूल गई क्या मैं यहीं पर काम करती हूँ? दीदम, इतना सरप्राइज क्यों हो रही हो तुम? क्या क्या कह रही हो? मुराद ने तो तुम्हें निकाल दिया था ना? मुराद सर ने आकर मुझसे माफी मांगी क्योंकि गलती उन्हीं की थी, और कहा कि प्लीज वापस आ जाइए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझ में बहुत सब्र है, और तुम्हारा असली चेहरा भी यहाँ सबके सामने आ ही जाएगा। शक्ल तो देखो अपनी आईने में जाके। इतनी परेशान क्यों हो गई हो तुम? हाँ, मुझे चलना चाहिए। तुवल मेरा वेट कर रही है। ओके बाय दुरुक। ओके ठीक है, बाय बाय। हो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। क्या भाई ने वाकई में तुमसे माफी मांगी? ये तो ऐसी बात बता रही हो जैसे सूरज का मगरिब से निकलना। कसम से सच है, मुझे भी यकीन नहीं था, मगर उसने माफी मांगी है मुझसे। तुम भाई का ही कह रही हो ना? ओहो, आखिरकार किसी के आगे तो झुके आप। वैसे चेहरा कैसा था उनका माफी मांगते हुए? डरे हुए तो होंगे ना? हाँ ना, तुम अगर देख लेते उसे उस वक्त तो देखते कैसे उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। जर्द पड़ गया था उसके चेहरे का रंग, और बेचारे की सारी अकड़ फुर हो गई थी। मुझे सब कुछ डिटेल में जानना है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो भाई माफी के लिए इतने मजबूर हो गए? अच्छा चला, वो कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो गया? जी मुराद सर, रेडी है। ये हयात को दे दें। ये क्या है? अरबियों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करना था ये वो है। हमें अभी चलना होगा। मैं समझी नहीं, कहाँ? ठीक 1 घंटे 5 मिनट बाद आपकी मीटिंग है अरबियों के साथ, और आपको उसमें जाना है। अरबियों के साथ फिर से? क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है इससे? नो, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वो तो इसलिए कहा कि मीटिंग का पता नहीं था ना। ठीक है, अगली बार आपसे पूछ के मीटिंग रखेंगे। अभी तो चलें। जल्दी जाओ सर, जा रहे हैं। इनके साथ नहीं जाना मुझे। इस मीटिंग से तो बेहतर है कि मुझे 4थे फ्लोर से उठाकर बाहर फेंक दीजिए। मैं फेंक दूंगी, पहले मीटिंग में जाओ। जाओ जल्दी जल्दी करो। जल्दी करो, अगर मीटिंग में लेट हो गए तो सत्यानाश हो जाएगा। वो तो हो ही गया है। सोना, मैं फंस गई हूँ। अरबियों से दोबारा मीटिंग है, फौरी राब्ता करो मुझसे। हाँ। कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? हाँ? नहीं तो मतलब प्रॉब्लम है। मुझे थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहिए फौरन। थोड़ा सा इंतजार कर लो, बस यार्ड पे पहुंचने वाले हैं हम। यार्ड पे है? अरबियों को आज मैंने यार्ड पे बुलाया मीटिंग के लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्यों होगी प्रॉब्लम? हाँ, वैसे भी अब पानी में छलांग मारने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं।
गुड मॉर्निंग मुराद सर। क्या हाल है कैप्टन? वेलकम मैडम, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वॉशरूम किस तरफ है? नीचे जाके राइट। अब क्या किया तुमने? एपेक, मैं मर गई यार, मैं तो गई काम से। अरे हुआ क्या है? मुराद सर आज फिर मुझे अरबियों के साथ मीटिंग के लिए ले आए। अब पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। सोना से भी राब्ता नहीं हो रहा, मैं तो गई। तुम्हारी सोना से बात नहीं हुई क्या? उससे मैंने कॉल की, मैसेज किया, मगर कोई रिप्लाई नहीं आया उसका। और अब हम दोनों यार्ड पर पहुंच गए हैं। अरबी भी कुछ ही देर में पहुंच ही जाएंगे। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो तुम। मैं सोना से राब्ता करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उससे बात हो जाए। और अगर बात नहीं हो सकी तो मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा ट्रांसलेटर ढूंढने की कोशिश करूंगी। तुम बस घबराना मत यार। ये मेरी आखिरी उम्मीद हो एपेक। उस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई है कि उसने मेरे सामने खड़े होके मुझे बेइज्जत कर दिया। तुम्हें पता है, मुराद ने उससे माफी मांगी है और वो लड़की वापस आ गई है। उसने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी, तो ये कैसे मुमकिन है? अगर वो उससे प्यार करता है तो मेरी जगह कहाँ रहेगी? मैं मुराद के बगैर नहीं रह सकती टूवल, मैं मर जाऊंगी टूवल। असल में तुम मेरी जान का जंजाल हो गए हो दीदम। जाओ ऐसे। तुम भी कोई मशवरा नहीं दे रही मुझे। अब ऐसा करोगी मेरे साथ? जब तक ये मसला हल नहीं होगा तुम मेरी जान नहीं छोड़ोगी। जाओ उस लड़की से जाकर माफी मांगो, यही तुम्हारे मसले का हल है। और फिर मुराद भी तुम्हें माफ कर देगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या किया है? मैं क्यों माफी मांगूंगी जाकर? तुमसे गलती हुई है दीदम तो तुम्हें ही माफी मांगनी है। इंसान अपना रिश्ता बचाने के लिए बहुत कुछ करता है। इंसान बन जाओ दीदम, तुम्हारे लिए अच्छा है। यहाँ पे मैं कैसे माफी मांगू? तो एक काम करो, तुम आज रात उसके घर पे जाकर उससे माफी मांग लो। ये क्या कर दिया मैंने तुम्हारी वजह से, देखो तो सही। ये क्या? ये तो बहुत मुनफरिद सा है, एक बिल्कुल अलग से पैचवर्क। थैंक यू। चलो जाओ जल्दी। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे। सोना से राब्ता हुआ तुम्हारा? हेलो चाला, बात हुई? क्या मतलब हुआ इसका? मैं पिछले आधे घंटे से उनका इंतजार कर रहा हूं और वो ये कह रहे हैं कि वो नहीं आ रहे। उनसे अब हमें मीटिंग करनी ही नहीं। कोई बात नहीं होगी चाला। अब क्या कोई प्रॉब्लम हो गई मुराद सर? नहीं, मुझे मजा आता है। ये सब कुछ करने में मुझे मजा आता है। तो आप मुझ पर क्यों चीख रहे हो? उन अरबियों ने चाला से बोला कि हम मीटिंग नहीं कर सकते आज। 1-2 दिन पहले बता देते ये बात। एक मीटिंग ही तो थी, इतना गुस्सा किस लिए? क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं कहा। नहीं, तुम कुछ कह रही थी, बोलो। बस यही कहा था, एक छोटी सी मीटिंग के लिए इतना गुस्सा क्यों? काम ही सब कुछ है मेरे लिए। जो भी कहना होता है तुमने मेरे मुंह पे कहा करो। समझ गई। मैं आपको ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि आपका जो काम है वही आपकी जिंदगी है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात कहूँ, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता इंसान के लिए, क्योंकि दिल का दौरा पड़ जाता है उसे, फिर बचना मुश्किल है। अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरी जगह होती तो मीटिंग कैंसिल होने के बाद उन्हें फूल भेजती और उनसे ये कहती कि कोई बात नहीं। हाँ, इतनी देर इंतजार करने के बाद क्या करती? जानना चाहते हैं तो सुनिए आप। अगर आपकी जगह मैं होती और मुझे पता चलता वो नहीं आ रहे, तो मैं बजाय अपना खून जलाने के इस जगह को एंजॉय करती।
तुम्हें क्या लगता है हम लास वेगास या दुबई आए हुए हैं? ये मेरी यार्ड है और यहाँ मैं 1000 दफा आ चुका हूँ, समझ गई तुम? तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम कहीं भी हो। चलें गेम स्टार्ट करते हैं। हम छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ सकते हैं। ये तो हो गया एक काम। और अगर आप चाहें तो पानी के अंदर और भी बहुत से मखलूक हैं जिनको आप आराम से पकड़ सकते हैं और उन्हें मजे से फ्राई करके खा सकते हैं और बचा हुआ परिंदों को दे दें, वो बेचारे भी दुआएं दे देंगे। एक टिकट में 2 मजे। मैं माफी चाहती हूँ। आप भला ऐसा क्यों करेंगे? आपका तो सूट खराब हो जाएगा। चैलेंज कर रही हो तुम मुझे? मैं ऐसा नहीं कह सकती, आप मेरे बॉस हो। अगर मैं तुम्हारा बॉस नहीं होता तो तुम मुझे यही कहती ना? ठीक है, आज मैं तुम्हारा बॉस नहीं। शर्त लगाएंगे और उसकी कीमत होगी। क्या मतलब है? जो जितनी शर्त हारेगा आज, उसे आखिर में हर बात का जवाब देना होगा। मुझे मंजूर है। गेम शुरू करते हैं। कैप्टन, यहीं रोक दो। हम गेम शुरू करें फिर? हाँ, शुरू करते हैं गेम। आप कपड़े क्यों उतार रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? शर्म नहीं आ रही आपको? आप जो कुछ ये कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, समझ गए? अगर आप कपड़े पहन के तैर सकती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो कपड़े पहन के तैर नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? मेरे पास इसके अलावा कोई और सूट नहीं है। वैसे भी स्विमिंग के लिए दूसरे कपड़े होते हैं ना। फिक्र नहीं करें आप, मेरे पास कपड़े हैं। अगर आप स्विमिंग करने से डर गई तो और बात है। कैप्टन, मेरे जो अंदर कपड़े रखे हुए हैं वो निकाल के ले आओ। चीटिंग की है आपने। क्या हुआ, डर गई क्या तुम? आप ये सही नहीं कर रहे। मैं कोई शर्त नहीं लगाऊंगी आपसे, क्योंकि शर्तों के कुछ उसूल होते हैं और आपने चीटिंग की है। उसूल की बात छोड़ो। किस लिए? आज मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं, बस मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बिल्कुल, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। कैसी उम्मीद थी? आप जीत गए हैं। बताइए क्या करना होगा मुझे। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। ओह, म्यूसल्स! खाने हैं मुझे ये। क्या इस तरह से खाना ठीक रहेगा हमारे लिए? अभी तो बहुत बड़े बड़े दावे हो रहे थे। चलिए, आज मैं दिखाती हूँ आपको खा के म्यूसल्स। तो तुम क्या सोच रही हो? मैंने ये मसाले वाली चीजें पहले कभी नहीं खाई क्या? बहुत खाई है मैंने। बचपन से मुझे शौक था चटपटी चीजें खाने का। तू ही है मेरा जुनून, तू ही है मेरा सुकून, तू है मेरे मन की जुस्तजू। बस में वादे तेरे सारे संग है मेरे, तू है मेरे दिल की आरज़ू। मेरी जहाँ मैंने तुझे ही रब से है मांगा, तेरी जुदाई सह ना पाऊं, तू है मेरे जीने की वजह, तू ही है मेरा सहारा, तेरे बिना अब रह ना पाऊं, तू है मेरे जीने की वजह। सच है प्यार लफ्जों में कहाँ, तू ही है मेरा जुनून, तू ही है मेरा सुकून, तू है मेरे मन की जुस्तजू। बस में वादे तेरे सारे संग है मेरे,
रब से है मांगा, तेरी जुदाई सह ना पाऊं, तू है मेरे जीने की वजह, तू ही है मेरा सहारा, तेरे बिना अब रह ना पाऊं, चलो वहाँ चलते हैं। मेरे जीने की वजह। अब ये तो हद ही कर दी है आपने। मैंने 40 म्यूसल्स खाए हैं, मैं यहाँ तक फुल हूँ। हम खाने नहीं पकाने जा रहे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे खाने पका सकती हो तो तुम्हें वहाँ खाना पका के प्रूव करना होगा। क्यों? क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? आंखों में तू है, तू ही मेरे ख्वाबों में, तू मेरे दिल के सवालों के जवाबों में, यादों में तू है, तू ही मेरी सांसों में, सपनों में तू है, तू ही मेरी बातों में, आंखों में घबराओ नहीं, इतना सीरियस कभी नहीं हुआ मैं। चलो चले। तू मेरे दिल के सवालों के जवाबों में। चुप नहीं रह सकती हूँ मैं। इस मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता। आज तो हद ही कर दी मैंने। आ रही हो या नहीं? जब मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो वहाँ भी आ जाऊंगी। आ रही हूँ। इसमें वादे तेरे सारे संग है मेरे, तू है मेरे दिल की आरज़ू, मेरी जहाँ मैंने तुझे ही रब से है मांगा, तेरी जुदाई सह ना पाऊं, तू है मेरे जीने की वजह, तू ही है मेरा सहारा, तेरे बिना अब रह ना पाऊं, तू है मेरे जीने की वजह, सच है प्यार लफ्जों में कहाँ, यादों में तू है, तू ही मेरी सांसों में, सपनों में तू है, तू ही मेरी बातों में, आंखों में तू है, तू ही मेरे ख्वाबों में, तू मेरे दिल के सवालों के जवाबों में, यादों में तू है, तू ही मेरी सांसों में, सपनों में तू है, तू ही मेरी बातों में, आंखों में तू है, तू ही मेरे ख्वाबों में, तू मेरे दिल के सवालों के जवाबों में, सच है प्यार लफ्जों में कहाँ, सच है प्यार लफ्ज़ों में कहाँ, सच है प्यार लफ्जों में कहाँ, सच है प्यार लफ्ज़ों में कहाँ। तुमने पूछा था ना कि क्या मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसा तुमने खाना पकाया है, बेहतर यही है कि मैं कवारा रहूं। अंकल को खाना पसंद नहीं आया। आपने मुझे वो पकाने को कहा जो मुझे आता ही नहीं। पता नहीं वो कौन सी मछली थी जो पक्के ही नहीं दी। उस मछली को ब्लैक स्कॉर्पियन फिश कहते हैं। मेरा क्या लेना देना? आप गलत सोच रहे हैं कि आपने हरा दिया है मुझे। मिस्टर मुराद 2-2 का हिसाब है। अगर 2 गेम्स आपने जीती हैं तो 2 मैंने भी जीती हैं। अच्छा, लेकिन इस गेम का आखिरी राउंड तो बाकी है अभी। उसमें क्या होगा? हम डाइस गेम खेलेंगे जिसमें इंसान का सबसे ज्यादा दिमाग इस्तेमाल होता है। डाइस गेम? तो हम डाइस गेम खेलेंगे। चलो आ जाओ। आप ये कैसे फेंक रहे हैं? मुझसे तो ये खेला भी नहीं जा रहा। अगर तुमसे खेला नहीं जा रहा तो फिर हार मान लो। सोचिएगा भी मत, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ये गेम मैंने खेला तो नहीं है, लेकिन अगर खेलूंगी तो यकीन है कि जीत जाऊंगी। अगर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए तो? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। मैं डाइस फेंकूंगी, जो भी नंबर आएंगे पहले मैं अपनी गोट सेव करूंगी, उसके बाद आपकी गोट पीटूंगी। ठीक है, मगर तुम्हें नंबर चाहिए 7। अगर तुम्हारे 7 नंबर से कम आते हैं तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत कम है। ये हुई ना बात। ये माना नहीं जाएगा, क्योंकि जब आपने दाम चली मैं बातों में लगी हुई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हारने के बाद हर इंसान यही कहता है। थोड़ा ब्रेक लेके कॉफी पी ली जाए, क्या ख्याल है? चले बंद करें, मैं हारी और आप जीते। लो, तुमने तो वाकई हार मान ली। ठीक है, हम नई गेम शुरू कर लेते हैं। हो सकता है इस दफा तुम जीत जाओ। जब मैं कह रही हूँ कि आप जीत गए तो बस जीत गए। खेले बगैर मैं कैसे जीत मान लूं? मुकाबला तो करना होगा। आखिरी गेम खेलते हैं, जो नतीजा निकलेगा दोनों को मानना होगा। चलो अब जिद मत करो, आ जाओ जल्दी से गेम मैं शुरू आपसे करते हैं। कह रही हूँ ना नहीं, कि नहीं, बस आप खेलते जीत हैं ना चुके गेम। हैं, आप नहीं मजा आएगा। खेलेंगे, मैं कह रहा हूँ छोड़िए तुमसे। बेईमानी करने वालों के साथ ऐसा ही कुछ होता है। मुझे तैरना नहीं आता। तुम मुझसे मजाक कर रही हो या सीरियस हो? यार
इधर आओ। जब तैरना नहीं आता था तो पानी में क्यों कूदी? मैंने क्या किया है? जो मैंने कहा था वो आपने किया ही नहीं। अच्छा बस हिलना बंद करो वरना हम दोनों डूब जाएंगे। ये सब आपकी वजह से हुआ है। तुम्हें यही जगह मिली लड़ने के लिए? क्यों ना लड़ूं, मैं आपकी वजह से मरने वाली हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। वादा करते हैं आप? हाँ वादा। ठीक है, बताइए मैं क्या करूँ? मुझे कंधों से पकड़ लो और हिलना मत ज्यादा, समझ गई? मैं समझ गई। हाय कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सोना प्रैक्टिस से मिलना था मुझे। सोना प्रैक्टिस में ही हूँ। कहिए क्या काम है? मेरे कपड़ों में अच्छी लग रही हो तुम। आप मजाक कर रहे हैं? कुछ देर पहले मरने वाली थी। अच्छा बैठो, कॉफी पियो आराम से। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी इसलिए तो बनाई है, चलो पी लो। वैसे एक मशवरा दूंगा तुम्हें, अगली बार मुकाबला करने से पहले ये देख लेना सामने कौन है। बिल्कुल नहीं जीते आप। मैंने आखिरी दम तक आपसे मुकाबला किया है, वो भी अच्छी तरह जनाब। तुम मुझसे हार चुकी हो इसलिए मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो फिर क्या सोचा आपने? आपकी शर्त के हिसाब से मैं हार गई, आप जीत गए, तो चलिए पूछिए, शर्माइए मत, चलिए पूछिए। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जो कुछ पूछूंगा सच जवाब देना। मैं जो कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं। ये बताओ कि तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या बोला? मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो मुझे। प्यार लफ्जों में कहा। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि माफी मांगने वाला बड़ा होता है माफ करने वाले से। 2 घंटे के बाद आपकी मीटिंग है हमारी कंपनी के लीगल एडवाइजर से, उसके बाद आपकी मीटिंग है मैंने आपसे मिस्टर। कुछ पूछा? जी ये मिली है हमारी ब्यूटीफुल असिस्टेंट सोना प्रैक्टिस से। वैसे इनकी खूबसूरती का क्रेडिट मैडम तुवल को भी जाता है।